कि राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। पहले कहते थे खुद से, अब दुनिया से कहेंगे। ये एक विश्वास जगा है कि राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। देखो, सभी ने भगवान श्री राम के इस भव्य मंदिर बनने के खुशी में पूरा संसार गा रहा है। और मैं तो तब भी गाया था जब ये सब कुछ अधिकारों की, हक की और न्याय की लड़ाई चल रही थी। तब भी हमने गीत गाया था, और आज नहीं गाऊं तो फिर तो हमने इस बार 3 गीत गाए हैं। और पहला गीत हमारा कल रिलीज हो रहा है। प्रोमो आ गया है, इंस्टाग्राम पे उसको लॉन्च किया है कंपनी ने, हरियाणा की एक धुल एंटरटेनमेंट ने। और कल हम 3 बजे उसको पूरा गाना वीडियो सहित लोगों के लिए दे देंगे, भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित कर देंगे। और देखिए, मेरा एक थॉट रहा है कि कोई भी बात कही जाए तो वो उसका कुछ अर्थ हो। हमने गीत बनाया है, उसमें हमारे साथ एक हमारे 2 छोटे भाई अमित धुल और शीतल पांडे ने भी गाया है, और मुझे लगता है कि लोगों को अच्छा लगेगा। मैं कल इंस्टा पे डाला तो करीब 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने तो उसको लाइक कर लिया है, तो देख लिया है। तो मुझे आशा है कि गाने का बहुत इंतज़ार हो रहा है। कई बड़े बड़े सिंगर्स ने उस पर रील भी बनाई है। एक संग्राम जो पहलवान है, उन्होंने भी रील बनाई। तो मैं जो रील बना रहे हैं सबको धन्यवाद। और जब नरेंद्र मोदी जी ने इतना आगे आकर के राम भजनों को ट्वीट करना शुरू किया, उसको बधाई दी, और उन्होंने कहा कि आइए राम भजन बनाइए, तो मनोज तिवारी और साथी कैसे पीछे रहेंगे। ईडी को बहुत धन्यवाद दिया जाना चाहिए, जांच एजेंसियों को बहुत धन्यवाद दिया जाना चाहिए। जो लोग ये समझते थे कि हम सत्ता में आ गए तो हमारे ऊपर कोई नहीं है, हम जैसे चाहें जनता को लूट सकते हैं, तब उनको आज ये एहसास हो रहा होगा कि कानून है। जिन लोगों ने वक्फ बोर्ड के नाम पे भ्रष्टाचार किए हैं, उनकी तो जांच होनी चाहिए, और ऐसे लोग अगर दोषी पाए गए, जैसा आरोप है, तो फिर उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। और देखिए, मैं तो बार बार कहता हूं, जब अपराधी सत्ता में बैठ जाए तो फिर जो बुरे कर्म कर सकता है उसकी कोई सीमा नहीं होगी। अब जिस पार्टी के मुखिया ही अपराध में, भ्रष्टाचार में जेल जाने के डर से, कभी विपस्यना में, कभी नोटिस का अनादर, कभी जांच में नहीं जाना, ऐसा कर रहे हैं, जो बार बार कहते थे कि हम कट्टर ईमानदार हैं, और कट्टर ईमानदार को सवालों का सामना नहीं किया जा रहा है। तो मुझे विश्वास है कि जब जिनकी टीम का मुखिया ही इतने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, मंत्री जेल में हैं, बेल मिल नहीं रही, तो वक्फ बोर्ड के नाम पे जिन लोगों ने भी भ्रष्टाचार किया है, उन लोगों को कड़ी जांच होनी चाहिए, और दोषी होने पे कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। जांच जब भी शुरू होती है किसी केस की, तो मैंने कैसे कहा पिछली बार भी कि जांच कड़ी होनी चाहिए, और हम यही एक सांसद के रूप में, एक देश के नागरिक के रूप में यही भगवान से भी प्रार्थना करेंगे कि दोषी बचे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं। देखिए, सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन अगर किसी ने फैलाया है, हिंदू मुसलमान के बीच भेदभाव फैलाया है, नफरत फैलाया है, तो उनमें जिन कुछ लोगों का नाम आएगा, उनमें ममता दीदी का भी नाम आएगा, ममता बनर्जी जी का नाम आएगा। क्या पश्चिम बंगाल और ये देश भूल सकता है कि दुर्गा पूजा में मूर्तियों को रोक करके
आप पहले रमजान को और किसको उसके कारण मूर्तियों के विसर्जन को और ये सब रोका गया? क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? हम या देश का कोई आदमी अपने मंदिर में पूजा कर रहा है, न्यायालय से उसको ऑर्डर मिला है, बरसों लड़ाई लड़ी गई है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अपनी पूजा कर रहे हैं, वो कहाँ से डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है? माने इनके स्टेटमेंट भी कितना नफरत फैला रहे हैं। हमारा थॉट सबका साथ सबका विकास है, सभी धर्मों का सम्मान है। कोई किसी के धर्म का असम्मान करेगा हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, और कोई किसी के धर्म पे हमला करेगा तो वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। देखिए, जहां तक मालदीव की बात है, आज भारत और भारत के लोग इतने जागरूक हैं कि आप हमारे देश को गाली देंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री को गाली देंगे, राष्ट्रपति को गाली देंगे, तो हमें क्षण नहीं लगेगा डेस्टिनेशन बदलने में। आज भारत के पास अपनी कितनी जगहें हैं। प्रधानमंत्री ने सिर्फ लक्षद्वीप में 100 कदम चल दिया, बैठ गए कुर्सी डाल के। और अगर इससे किसी ऐसे देश को या ऐसे लोगों को जो भारत को गाली देते हैं, उनकी चिंता करने की जगह इन नेताओं को अपने देश की चिंता करनी चाहिए। और जहां तक बात है अधीर रंजन चौधरी की, देखो, ये सभी लोग भ्रष्टाचार की सल्तनत बचाने के लिए एक हुए लोग हैं। भगवान राम को एक काल्पनिक बताते थे, आज भगवान राम जो सुशोभित ढंग से प्रकट हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं। हमारे देश और दुनिया के सभी सनातनियों को यह विश्वास है कि भगवान राम इस दिन भव्य भवन में 500 वर्षों के वनवास को काटकर आ रहे हैं, और हम सब पूरे संसार भर के लोग गा रहे हैं। हम भी, हमारा गीत भी वही कहता है कि राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे। इसमें किसी को जलने की और राख हो जाने की जरूरत नहीं है।